अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एक हैरान कर देने वाला वाक्य जो है ये निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक पति ने सिर्फ लड़ाई झगड़े के चलते अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। और इतना ही नहीं, जिस पत्नी को उसने जिंदा जलाया वो 6 महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। अब देखिए, चारपाई के साथ बांधकर उस पत्नी को जो है वो जिंदा जला दिया। यहाँ पर इंसानियत का किस तरह कत्ल हुआ है ये तो आप भी देख ही पा रहे हैं, पर रिश्तों को हैरान कर देने वाला वाकयात भी ये सामने आ रहा है। फिलहाल जो ये खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मैं आपको ये बताऊं कि शुक्रवार को एक शख्स ने लड़ाई झगड़े के बाद अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी को चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने इसमें बताया है कि 23 वर्षीय महिला जो है वो उनके गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा उस लड़की को जलाया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इतना ही नहीं, जब चारपाई पर बांधकर उसे जिंदा जलाया गया तो सिर्फ उसकी मौत हुई, और सिर्फ वही नहीं जली बल्कि पूरा घर इसमें जल गया। अब फिलहाल पति जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जो है वो ये बताया गया है, दंपति के संबंध जो है वो तनावपूर्वक थे। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लड़ाइयां झगड़ा होता था और उनके अक्सर लड़ाई होती थी। आसपास के लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा गया तो आसपास के लोगों ने भी यही बात बताई कि इन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता था। इनकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, पर आप देखें बावजूद इसके भी लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज है। पर आप देखें जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 6 महीने की गर्भवती महिला जिसके गर्भ में 2 बच्चे हैं, उसे जिंदा जला दिया उसी के पति ने, और सिर्फ एक लड़ाई झगड़े के चलते। देखिए किस तरह के वाकयात निकलकर सामने आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये फिलहाल जो है वो पंजाब का वाक्य है, पंजाब के अमृतसर का ये वाक्य निकलकर सामने आ रहा है। तो आप देखिए इस तरह के वाक्य जो है कि जब निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है कि आज भी ये क्या हो रहा है, हम किस सोच के साथ जी रहे हैं। अभी आप देखिए आप लोग किस किस तरीके से, सबकी इस पर अपनी अपनी राय होगी। आप लोग भी अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो इस लड़की के लिए, इसके हक के लिए, इस लड़की के जस्टिस के लिए आवाज उठाई जा रही है। हैशटैग जो है वो यूज किए जा रहे हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। पति जो है वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल लगभग 2-2.5 साल पहले इनकी शादी हुई है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़े इनके बीच जो है वो रहने लगे, और इसके बाद जो आसपास के लोगों के बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आसपास के लोग इसमें कहते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े रहते थे, और 6 महीने की गर्भवती पत्नी थी। और एक दौरान जो है झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान ही पति ने चारपाई से बांधकर इसे जिंदा जला दिया। आप अंदाजा लगाएं, वो खुद तो जली, उसके गर्भ में जो 2 बच्चे थे वो भी किस तरह उस आग में झुलस गए, जिसमें मौके पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं, क्या सजा इस पति को होनी चाहिए जो वाकयात इसने पेश लाया है? आप किस तरह से देखते हैं, कितने कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करते हैं? और जरूर पिंकी का नाम फिलहाल बताया जा रहा है लड़की का, जरूर इसके जस्टिस के लिए जो है वो मांग कीजिए। इसके जस्टिस के लिए आप लोग आवाज उठाएं ताकि इस लड़की को जो है वो जस्टिस मिल सके। फिलहाल अमृतसर की जो ये रहने वाली लड़की है, अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, अगर आप कुछ क्लियर देख पाए अगर इस तस्वीर में, ये वो लड़की की तस्वीर है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस लड़की के पति ने इसे जिंदा जला दिया। इसके गर्भ में 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे जो उसके गर्भ में थे। फिलहाल चारपाई से बांधकर इस लड़की को जो है वो जिंदा जला दिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उसी लड़की की तस्वीर है। फिलहाल पति मौके से फरार हो गया है। पंजाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द जो है वो ढूंढने की भी कोशिश कर रही है कि शायद जो है पुलिस के हत्थे चढ़ जाए वो इंसान, वो आरोपी जिसने ये वाकयात पेश लाया है। लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है कि इसे ढूंढा जाए। फिलहाल इसके पति को अभी फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसी तरह चला रही है और पूछताछ जो है वो कर रही है। ये वाकयात आपको सुनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप देखें आज भी हमारे देश में इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। सिर्फ लड़ाई झगड़े के चलते जो है उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, और वो भी तब जब वो 6 महीने की गर्भवती थी, उसके गर्भ में 2 बच्चे थे। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कड़ी सजा उसके पति को होनी चाहिए ताकि इस तरह का दोबारा कोई वाकयात पेश लाने से पहले 10 बार सोचे? एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करके देते हैं तो अपनी बेटी को अगला घर बसाने के लिए जो है वो भेज देते हैं, पर क्या बीतेगी उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर उसकी शादी की, शादी के बाद उसे अपने ससुराल भेजा, पर ससुराल वाले जब इस तरह की हैवानियत पर उतर आए, क्या बीतेगी उन माँ बाप पर जिनकी बेटी को, जिसके सहारे उन्होंने भेजा? क्योंकि लड़की जब अपना परिवार छोड़कर आती है तो अपने पति के सहारे छोड़कर आती है। आप देखिए क्या बीतेगी उस माँ बाप पर जिनकी बेटी अभी कुछ ही
साल पहले 2 ही साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। एक भरोसा करके एक लड़की को एक घर से विदा किया था, एक लड़के के हाथ में उसका हाथ दिया था, पर आप देखिए वही लड़का जब हैवानियत पर उतर आए तो क्या बीतेगी उन माँ बाप पर। आप लोग अपनी राय को उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आप लोग किस तरह से देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग कितनी कड़ी सजा इस लड़के को होनी चाहिए, इस आरोपी को होनी चाहिए। फिलहाल तो आरोपी मौके से फरार है, पर पुलिस जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि आरोपी को जो है वो गिरफ्त में लाया जाए। तब तक के लिए देखते रहे आप पॉलिटाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।